एक राजा के 3 प्रश्न। जय श्री कृष्ण बंधुओं। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई आंखों से अंधा था, इसलिए वो छोटे भाई पर ही निर्भर था। छोटा भाई भी उसकी हर प्रकार से सेवा करता था। एक दिन छोटे भाई की शादी हुई। पत्नी घर में आई तो पत्नी के कहने पर उसने बड़े भाई का बंटवारा कर दिया। उसे खेतों पर रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी। अब तो वो अंधा भाई उसी झोपड़ी में रहने लगा और खेत की रखवाली करता रहता। उसने अपने खेत में सब्जियों की फसल उगा रखी थी और खेत के चारों ओर सुरक्षा के लिए रस्सी बांध रखी थी। एक दिन उसी शहर का राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए आया तो उसने एक हिरन का पीछा किया। हिरन भागता हुआ आया और उन सूरदास के खेत के चारों ओर लगी रस्सी की बार को तोड़ता हुआ चला गया। कुछ देर के बाद इधर पीछे से राजा उस हिरन का पीछा करता हुआ आया तो राजा ने सूरदास से पूछा, क्यों भाई सूरदास, क्या इधर से कोई जंगली पशु गया है? वो हमारा आखेट था। सूरदास कहने लगे, महाराज जानवर तो इधर से गया था, मैंने उसकी आवाज भी सुनी थी, परंतु वो आखेट आपके योग नहीं है। राजा कहने लगा, क्या मतलब? सूरदास ने कहा, महाराज जो पशु यहां से भागता हुआ गया था वो आपके शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि वो मादा पशु है और गर्भवती भी है। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री अब तो हमें इस शिकार को अवश्य देखना चाहिए। हमें उसे जीवित पकड़कर ये देखना है कि इस नेत्रहीन व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। यह निश्चय करके राजा ने अपना घोड़ा और तेज दौड़ाया और उस हिरन का पीछा किया। कुछ ही मील आगे जाकर जब वो दौड़ते दौड़ते थक गया तो एक झाड़ी में छिप गया। राजा और उसके मंत्री ने उसे जीवित पकड़ लिया। जब देखा तो वे दोनों देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो मृग एक मादा थी और वो प्रसव काल से भी थी। राजा उस मृगी को छोड़कर घर आए और पूरी रात यही सोचते रहे, कुछ आंखों से अंधे व्यक्ति ने जो देख नहीं सकता उसने उस मृगी के बारे में सटीक बात कैसे बता दी। जो भी हो, हमें उसकी विद्या की परीक्षा करनी होगी। अगले दिन राजा ने 2 सिपाही भेजकर सूरदास को अपने दरबार में ही बुला लिया। अब सूरदास तो बड़े चिंतित थे कि राजा ने हमें अपने दरबार में क्यों बुलवाया है। आखिर ऐसी हमसे क्या गलती बन गई, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया। उधर राजा ने उन्हें अपने बराबर में बैठाया, उनकी खूब सेवा सत्कार की, उन्हें खूब इज्जत सम्मान दिया और उनसे एक ही बात पूछी, हे सूरदास, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि आपने उस मृगी के बारे में एकदम सही बात कैसे बता दी। आपने बताया कि वो मादा है और गर्भवती है। हमने जब जाकर देखा तो वो मृगी थी और प्रसव काल से थी। सूरदास कहने लगे, महाराज मैंने इस बात को ऐसे जाना, यदि वो नर पशु होता तो मैंने जो खेत के चारों ओर रस्सी की बार लगा रखी थी वो उसको छलांग लगाकर पार कर जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो उस बार को तोड़ती हुई निकल कर गई थी। मैंने इसी बात से अंदाजा लगा लिया कि वो कोई मादा पशु है और गर्भवती है। यदि वो उसे कूद कर जाती तो उसको और उसके बच्चे को हानि पहुंच सकती थी। उसने अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए उस बार को तोड़कर जाना ही उचित समझा और मैंने उसके टूटने की आवाज सुनकर इस बात को समझ लिया। बंधुओं, सूरदास के इस परख पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सब लोग उनकी इस बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। सूरदास कहने लगे, महाराज अब हमें हमारे स्थान पर भिजवा दें। राजा कहने लगा, अभी नहीं, अभी आप राजमहल में ही रहेंगे और हमारे अतिथि हैं। हमारे मन में कुछ और सवाल हैं और हम आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवी ज्ञान से उनका भी समाधान करें। बंधुओं, ये सुनकर सूरदास घबराने लगे। पता नहीं राजा कौन सा प्रश्न करेगा। यदि मैंने नहीं बता पाया तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। किसी ने सच कहा है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालिए प्रीत। सज्जनों, अगले दिन राजा ने सूरदास से एक प्रश्न पूछा कि सूरदास, आप बहुत पारखी हैं, आप हमें ये बताइए क्या हमारी रानी पतिव्रता है या नहीं। बंधुओं,
राजा का यह सवाल सुनते ही सूरदास के पैर उखड़ गए। घबराते हुए उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप हमें हमारे स्थान पर छुड़वा दीजिए। राजा ने कहा, जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तब तक आप यहां से नहीं जा सकते। सज्जनों, अब राजाज्ञा टाल भी नहीं सकते। सूरदास की वो दशा बन गई जैसे सांप छछूंदर को पकड़ लेता है तो ना खाने का रहता है ना उगलने का। सोचने लगा, अगर मैंने सवाल का सही जवाब दिया तो भी मारा जाऊंगा और झूठ बोला तो भी, अब क्या करें। अब हिम्मत को ठोंक कर उन्होंने राजा से एक निवेदन किया कि वो इस बात का वचन दें कि वो उनकी जान बख्श देंगे, तब तो वो उनके सवाल का जवाब देने को तैयार है। बंधुओं, राजा ने आश्वासन दिया कि तुम्हें हमारी ओर से कोई हानि नहीं होगी। राजा की ये बात सुनकर सूरदास ने रानी से एकांत कक्ष में मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। बंधुओं, अब राजा ने रानी को सूरदास के पास एकांत कक्ष में भेजा। रानी जब सूरदास के पास पहुंची तो सूरदास ने रानी से अपनी एक उंगली पकड़ने के लिए कहा। रानी को इतनी सी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने सूरदास को पकड़कर घसीट घसीट कर बहुत पीटा। जैसे तैसे सूरदास अपनी जान बचाकर वहां से निकले और राजा से जाकर कहा, महाराज आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। बंधु, सूरदास की बात सुनकर राजा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली और रानी के महल में पहुंच गए और क्रोधित होते हुए रानी से कहा, महारानी यदि आप सच बोलोगी तो आपकी जान बख्श दी जाएगी और अगर झूठ बोली तो इसी क्षण मैं तुम्हें मार दूंगा। राजा को क्रोधित देखकर रानी एकदम कांपती हुई कहने लगी, महाराज मुझ पर इतना क्रोधित होने का क्या कारण है। राजा ने कहा, महारानी मुझे सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं हो। राजा का ऐसा अजीब प्रश्न सुनकर रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे भले ही मार देना, मैं तुम्हें सच बता रही हूं, मैं पतिव्रता नहीं हूं। बंधुओं, रानी का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वो रानी को क्षमा करते हुए महल से निकल आया और उधर सूरदास से जाकर पूछा कि हे सूरदास, मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आपने ये कैसे जाना कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास कहने लगे, महाराज मैंने इसे ऐसे परखा, एक पतिव्रता स्त्री सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है, छूना तो बहुत दूर की बात है। जब आपकी रानी मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे अपनी एक उंगली पकड़ने के लिए कहा, पर उन्होंने उंगली की छोड़ो मेरे पूरे शरीर को पकड़कर लात और घूंसे से मुझे घसीट घसीट कर पीटा। इससे सिद्ध होता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। बंधुओं, सूरदास की बात सुनकर राजा का विश्वास उनके ऊपर और बढ़ गया। एक दिन राजा ने सूरदास से फिर एक प्रश्न किया और प्रश्न ये था कि क्या मैं अपने पिता से पैदा हूं या किसी और से। राजा का यह प्रश्न सुनकर सूरदास बहुत भयभीत हो गए कि अब की बार तो राजा ने मुझे मारने का पूरा षड्यंत्र बना लिया है। सूरदास ने फिर राजा से निवेदन किया कि महाराज अगर मेरे प्राण सुरक्षित रहें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। राजा ने आश्वासन दिया कि उन्हें मेरी ओर से कोई नुकसान नहीं होगा। तब सूरदास ने बताया कि महाराज आप अपने पिता से ही उत्पन्न हो, परंतु आपके ऊपर एक कंजूस की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा क्रोध से पागल हो गया और उसने अपनी मां से जाकर पूछा कि हे मां, आज मुझे सच बताना, यदि झूठ बोला तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने आत्महत्या कर लूंगा। मुझे बताओ कि मैं अपने पिता से पैदा हूं या किसी और से। सवाल सुनकर मां का हृदय व्याकुल हो गया। और बंधुओं, एक मां सब कुछ सहन कर सकती है पर अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। घबराकर मां ने कहा, पुत्र तुम अपने पिता से ही उत्पन्न हो, परंतु तुम पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। ऋतु स्नान के बाद जब मैं शीशा देख रही थी तो शीशे में मैंने उस कंजूस सेठ का मुख देख लिया जो पीछे से आ रहा था। मां के मुख से जवाब सुनकर राजा लौटकर सूरदास के पास आया और उनसे पूछा कि आपने कैसे पता लगाया। सूरदास कहने लगे, महाराज मैंने ऐसे जांच किया कि अब तक मैं आपके 2 सवालों के जवाब दे चुका हूं। आपने मुझे एक कौड़ी भी इनाम में नहीं दी। यदि आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे माला माल कर देता। इससे सिद्ध होता है
कि आप पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसी क्षण सूरदास को एक तहसील का स्वामी बना दिया। इस तरह कहते हैं, ज्ञान वो निधि है जो आपको बहुत ऊंचे आसन पर बिठा सकती है। मनुष्यों में सदा 5 प्रकार का बल होता है। नंबर 1 कनिष्ठ बल। कनिष्ठ बल उसे कहते हैं जो बाहुबल कहा जाता है। नंबर 2 मंत्री का मिलना दूसरा बल है। नंबर 3 धन के लाभ को भी विद्वान लोग तीसरा बल बताते हैं। नंबर 4 अभिजात बल, कुटुंब का बल जो बाप दादों से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल होता है, उसे अभिजात बल कहते हैं। नंबर 5 पांचवा बल वो है जिससे इन सभी बलों का संग्रह होता है, जो सभी बलों में श्रेष्ठ बल है, जिसे बुद्धि बल कहते हैं। कहते हैं जो बुद्धि के बाण से मारा गया है उस जीव के लिए ना कोई वैद्य है, ना दवा है, ना होम है, ना मंत्र है, ना कोई मांगलिक कार्य, ना अथर्व वेदोक्त प्रयोग, ना कोई जड़ी बूटी है। बंधु, इसलिए बुद्धि बल सबसे बड़ा बल है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।